सबको राम राम। यूट्यूब फैमिली, मेरे भाई बहनों को राम राम। आओ बैसाख माह की कथा करें। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोय दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्शक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं, लाज लगे अति मोए। तुम देखत हो गुण करूं, कैसे भाऊं तोए। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, विराजो श्री हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल बैसाख मातम की जय। 9वां अध्याय। इतना सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गीध की योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उनको ना मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली। इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुति देव जी ने कहा कि तुम धन्य हो राजन, जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूं। यह वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनको परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद भी बताए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों इस लोक की स्थिति हेतु है, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, ये तीनों परलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही परलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और ये सब देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही वे उठे नहीं। ये देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला,
दरिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी चर्म को ओढ़ने वाले शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, ना इसमें धीरज ना ज्ञान, भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया। भूत प्रेत आदि का संग, इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुमार का घड़ा चंडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान में ऋतिक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को ये लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से भी मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह ना मानी और ना जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा कि हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन ना हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपना पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उसके साथ कोई बात नहीं की। तब शिव जी की बात याद करके वे यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ ना बोले। सती चुपचाप वहां पर खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी है। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल हैं। जब सती ये वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूछ फड़काने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। ये सब बातें सुनकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते ही देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव जी के गण भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने काल रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी, मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ दी। जिसने जो अंग फड़काया था, वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ करके फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार करके कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वे सब भाग करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन का दान दिया और महादेव जी ने दक्ष को धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वे पीस कर ही खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया
और दक्ष पूर्वतः यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बैसाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो बैसाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोजाना गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसको पानी हिलता डुलता देख करके राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती थी। इस तरह नहाते नहाते बैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए और बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि तेरे जब दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनो उनको नहीं सुहाया। टाली बंदी देखकर बांदरी से रानियों ने पूछा कि टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर के पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों के कहने से टाली बजाई है। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी का बच्चा होने लगा तब बांदरी ने टाली बहुत बजाई पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है कि बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आंख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में फेंका और बांदरी के भाटा रख दिया। राजा से भी कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब और रानियों के कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है। वे बोले कि अपने कोई औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है, अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने इसको घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई, पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के के इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियां पानी भरने आई। तब उनको देख करके बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़ा पानी पीते हैं क्या। यही बात दासियों ने रानी से जा करके, मेरे हाथ माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़ा भी पानी पीते हैं क्या। तब वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या। यही बात दासियों ने रानी से जा करके कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख क्या लड़का मरा या नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गनगौर के दिन आए। लड़का 108 करवाया, 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां गनगौर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी। तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ, पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरती जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है।
बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का भी पता चला। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारा धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं, इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिम्मा में। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ और पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खतरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गई और बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। राजा ने पूछा कि बांदरी की इतनी खतरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी जन्म की माता है। पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में घेरने गई थी वो भी वहाँ पर बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुहाक दे दिया और बांदरी सारी बहुआ पोता और लड़के को गाजा और बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लगा। तब राजा ने कुम्हार से भी कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा, 108 बहुआ, 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना, कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। ओ जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होता है, विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता, गावहि सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।